देखो लेस ह्यूमन आई का जो विजन रेंज है ऐसा बोल सकते हो रेंज ऑफ ह्यूमन आई जो ह्यूमन आई होती है जो लीस्ट डिस्टेंस होता है मैंने वो बताओ कितना होता है कि आप ये डिफाइन किया था शायद मैंने एलडी नहीं किया था यही से बात तो देखो एलडीटीवी क्या होता है ये 8 क्लास सीरीज पर हम लोग के तो आपको साथ पढ़ाया गया ऑनलाइन क्लासेस की तो मुझे नहीं लगता तुम लोगों ने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ठीक है इसका सिंपल सा मीनिंग है कि सबसे ज्यादा वो नियर पॉइंट जहां पर आपको बिल्कुल शार्प इमेज बनना स्टार्ट होती है मींस आपकी आंखें कंफर्टेबली देखना जहां जिस पॉइंट से स्टार्ट करती है उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन बोलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को शो करना ठीक है तो बचपन से अपन को सिखाया गया है कि आंखों को पढ़ाई करते हो तो बुक्स को इतना दूर रखा करो टीवी इतना दूर से देखा करो ठीक है तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा क्लोज से देखोगे तो भी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा दूर से देखो तो भी प्रॉब्लम दूर से तो वैसे दिखेगी नहीं पर आंखों पे लोड उसमें भी पड़ेगा और जब पास में से देख रहे हो तब भी आंखों पे आपके ऊपर लोड पड़ता है ठीक है तो इसलिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इसको बोलते हैं एलटीटीवी वो कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर की मिनिमम 25 सेंटीमीटर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो तो एटलीस्ट कितना दूर होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर आपकी आंखों से दूर होना चाहिए ठीक है तो अभी इसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन अब ये इसको एक तरीके से आप नॉर्मली इसको अपन बोलते हैं नियर पॉइंट आंखों का नियर पॉइंट कि भाई नियर पॉइंट कितना है आंखों के लिए कि भाई इस पॉइंट के बाद से अपन भौतिक बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के आंखों को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए बिना स्ट्रेस के अपन देख सकते हैं आफ्टर 25 सेंटीमीटर ठीक है अभी मुझे बताओ कि फार पॉइंट कितना होगा फार पॉइंट कितना होगा इंफिनिटी कैसे एक्सप्लेन कर ये तो तारे देख सकता हूं मैं तो इंफिनिटी पे ही है तो दैट्स व्हाई जो फार पॉइंट होता है जैसे अगर ये 25 सेंटीमीटर अगर नियर पॉइंट है तो इंफिनिटी जो होता है वो फार पॉइंट होता है कि इस फार पॉइंट तक अपन क्लियरली बिना स्ट्रेसफुल देख सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब रेंज कितना हो गया ह्यूमन आई का 25 ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि जब अपन डिफेक्ट पढ़ेंगे तो डिफेक्ट पढ़ेंगे तो आई के अंदर चेंज आता है जबकि तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कोई किसी का डिफेक्ट नहीं है तो नॉर्मल क्या होता है कि रेंज ऑफ विजन कितना होता है 25 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी होता है ठीक है वो बनाएगा ना चलो देख एक काम कर तेरे को नहीं पता चलेगा तो वो 30 सेंटीमीटर वाली स्केल आती है लोहे वाली लेके मत ऐसा नहीं होता देख नॉर्मली पता चल जाता है अपन को ये जो तेरा डिस्टेंस अभी तू इस डायरेक्शन बैठा हुआ है और जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट है इतना नहीं होता है 25 सेंटीमीटर इतना सही होता है ऑलमोस्ट ठीक है तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप बिल्कुल क्लियरली आंखों को बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए देख सकते हैं ठीक है या फिर नहीं पता चले तो वो अभी ऑप्शन दिया नेक्स्ट तो ये पॉइंट अपन का यूज करेंगे ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर में रेंज ऑफ विजन जो है 25 सेंटीमीटर इंफिनिटी होता है जब डिफेक्ट होता है के अंदर तो ये चेंज होता है कैसे हो जाता है वो अपन वहां पढ़ेंगे अब इससे पहले मुझे डिफेक्ट के बारे में बताना कि इस तरीके से अपन चालू कर रहे हैं ठीक है उसमें सबसे पहला जो दे रखा है हमारा कैटरेक्ट दे रखा है ठीक है सर मायोपिया दे रखा है नहीं कैटरेक्ट दे रखा है वो पावर ऑफ एक्सप्रेशन वाले टॉपिक में दे रखा है ठीक है क्या होता है कैटरेक्ट सर आपको मैं
यस, मोतियाबिंद जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट। इसमें होता क्या है, ये जो लेंस मेनली ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में जाने जाते क्या होता है कि लेंस की फंक्शनिंग, आई लेंस की जो फंक्शनिंग होती है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। क्लियरली मतलब क्यों भाई लेंस खराब नहीं हो सकता? ऐसा बताओ कि सब सारे जितने भी ओल्ड एज होते हैं सबके अंदर कैटरेक्ट होगा, किसी किसी के अंदर, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके अंदर लेंस खराब हो जाए, किसी किसी के अंदर हो जाता है ऐसा, कोई लेंस खराब हो जाता है। खराब हो जाता है इसकी जो एक लेयर आ जाती है, ठीक है, मिल्की क्लाउडी वाइट कलर की लेयर आ जाती है लेंस के ऊपर, जिसकी वजह से विजन कम या तो बिल्कुल पार्शियली या कंप्लीटली लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कैटरेक्ट है कि भाई ओल्ड एज होते होते आई लेंस होता है कभी कभार खराब हो जाता है किसी केस में, तो खराब सर इस मतलब ये है मेरा, एक क्लाउडी या एक मिल्की लेयर छा जाती है जिसकी वजह से दिखना पार्शियली या कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है इंसान, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए क्या करते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, मींस कैटरेक्ट सर्जरी, जिसको सिंपली हमारे इसमें इतना करना है, क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको विजन वापस से उठाया जा सकता है। नेक्स्ट डिफेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बताया वो कभी कभार एक आध लाइन अभी मेन जो है वो यहाँ से डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन में देखो सबसे पहला होता है अभी क्या इफेक्ट है कभी याद नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा फ्लो चार्ट नहीं, एक सिंपल सा एक ट्रेन बना रहा हूँ जिसके तरीके से कोई याद नहीं, कोई याद रखना है, ठीक है, कोई याद रखने में इजी, ठीक है। तो उसमें देखो मायोपिया सर आप रिपीट कर सकते हैं, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। नाम जो है उसको क्या ये उम्र के ठहरते पड़ाव सब जो करना है ऐसा। सर आप रिपीट कर सकते हो क्या एक बार वापस? एक मिनट, मैंने कुछ बोला ही नहीं है अभी, मैं जस्ट पढ़ा रहा स्टार्ट किया है। हाँ तो हर केस में नहीं, उससे पहले जो आपने बोला था, मैंने उससे पहले सिर्फ कैटरेक्ट समझाया था, कैटरेक्ट क्या होता है। अरे आवाज बंद कर दो। तो वापस एक बार बताओ ना क्या होता है। इसकी बुढ़ापे की पेंशन आने लगी है, इससे कैटरेक्ट होगा। उन्हें तो दे, बड़ा तो हो जाने दे, बूढ़ा बाद में करना। यस, इससे पहले सिर्फ अपन ने कैटरेक्ट डायरेक्ट एक्सप्लेन किया था मैंने सिर्फ कि कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट किस चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो ओल्ड एज होने के साथ में कभी कभार क्या होता है, कभी कभार किसी किसी केस में, हर बूढ़े इंसान को कैटरेक्ट होगा ऐसा नहीं है, मोस्टली नहीं, बहुत ही हेरिडिटी प्रॉब्लम, फिर तो तुमको भी होता है। हाँ तो हेरिडिटी किस किस चीज को कहते हैं, अगर मतलब जैसे जेनेटिक्स में जैसे दादा सारे ऐसा सबके पहले जेनेटिक्स भी कैसे होता है सेम से ज्यादा कैसे है, हो सकता है कि उनके उनके उधर से भी कुछ प्रॉब्लम चलते हुए आए, उनके खानदान में कैसा ही होगा सब कोई ऐसे वो तो एक ही खानदान है। हाँ तो तुम लोगों ने देखा है इसलिए, बाकी मोस्टली नहीं होता है, बहुत ही कम केसेस में कैटरेक्ट होता है, ठीक है। पर वो भी लेंस के खराब होने की वजह से कि भाई आपका जो आई लेंस होता है वो खराब हो जाता है, वो देखने के साथ भी प्रॉपर्ली काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो वो लेयर और उसका रीजन लेंस खराब इसलिए होता है क्योंकि उसकी ऊपर जो होती है वाइट लेंस कलर का एक लेयर छा जाता है, मींस क्लाउड इसको बोल सकते हैं, मिल्की बोल सकते हो, जिस वर्ड से एक्सप्लेन करना चाहो, ठीक है। तो वो लेयर छा जाने की वजह से, और तुम देखोगे भी जो कैटरेक्ट होता है वो व्हाइट कलर का, उसकी आंखें जो बूढ़ों की आंखें नजर आएगी, कैसे नजर आएगी,
व्हाइट कलर का, जो बीच में जो लेंस नजर आता है वो व्हाइट कलर का नजर आता है, ठीक है, तो उसी को अपन कैटरेक्ट है, ठीक है। नहीं होता है, सब मोस्टली नहीं होता है, बहुत ही कम परसेंट इन योर फैमिली, यू कैन से दैट मोस्टली मेरी फैमिली में ऐसा है, तो वहां पे हेरिडिटी फैक्टर भी काम करता है। यस, मायोपिया में आता हूं, तो मायोपिया में बोल रहा हूँ कि बच्चे एंड साल के एंड तक सोचते रहते हैं कि मायोपिया किस टाइप की बीमारी है, मायोपिया किस टाइप का डिफेक्ट है, तो मैं तुमको जैसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ वैसे याद कर। मायोपिया बोलते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला वर्ड आना चाहिए नियर साइटनेस। क्या आना चाहिए? नियर साइटनेस, ठीक है, नियर साइटनेस, ठीक है। नियर साइटनेस से इस बीमारी को, क्योंकि इससे डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करोगे कभी याद नहीं रहेगा, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, तो एग्जाम टाइम तक कंफ्यूज होते रहोगे कि मायोपिया किस टाइप की बीमारी है। बीमारी दो ही टाइप से होगी, या तो दूर का नहीं दिख रहा होगा या पास का नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब मायोपिया बोलते तुम सबसे पहले ये सोचने की कोशिश करोगे कि किस टाइप की बीमारी, दूर का नहीं दिखेगा या पास का, तो ऐसे में याद करो। सबसे पहले मायोपिया बोलते तुम्हारे दिमाग में वर्ड आना चाहिए नियर साइड, और इससे तुमको क्लियर हो जाएगा। नियर मींस इसमें ऐसा होता है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको क्लियरली नजर आते हैं, ठीक है, लेकिन फार ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको नजर नहीं आते। तो अब मुझे बताओ कि मायोपिया किस टाइप की बीमारी है, मायोपिया किस टाइप का डिफेक्ट, ऐसी बीमारी है जिसमें फार ऑब्जेक्ट अपन को नजर नहीं आते। दैट्स व्हाई मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर तुम डायरेक्ट इससे ये याद करने की कोशिश करोगे कि मायोपिया मींस फार ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहे, नहीं आता, पक्की बात है, कंफ्यूज हो जाओ। तो सबसे पहले मायोपिया बोलते क्या आना चाहिए, नियर साइडनेस आना चाहिए, और नियर साइडनेस आते ही क्या आना चाहिए कि भाई मैं पता चल गया नियर आ गया, दैट मींस कि नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आ रहे हैं और फार ऑब्जेक्ट अपन को क्लियरली नजर नहीं आ रहे। समझ में आ गई बात? अभी ये समझ में आ गया तो मुझे ये बताओ कि इसके अंदर जब मायोपिक आई होगी, मायोपिक आई का रेंज ऑफ विजन क्या हो जाएगा? फार ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं है, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा मतलब, अरे दूर दूर की चीजें नजर नहीं आ रही, तारे नजर नहीं आ रहे, ब्लर हो रहे तारे, इंफिनिटी मतलब ट्विंकलिंग से नजर की वजह, ट्विंकलिंग इफेक्ट की वजह। तू देखने गया था? वो नजदीक से आकर से लेते हैं उसको प्रेस नया किया है। देखो इधर रेंज ऑफ विजन में क्या होता है, इसका जो नियर पॉइंट रहता है, जैसे 25 सेंटीमीटर का नियर पॉइंट, वो नियर पॉइंट तो इसी जगह पर फार पॉइंट कहां चला जाएगा? इनफाइनाइट तो ऑलरेडी है, इनफाइनाइट से कम हो जाएगा, मींस फार, सिंपल सी बात है भाई, अगर तुमको फार ऑब्जेक्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं तो मींस अब तुम जब तक इंफिनिटी तक देख सक रहे थे, अब तुम इंफिनिटी तक नहीं देख सक रहे हो। कुछ डिस्टेंस या कुछ पर्टिकुलर 7 मीटर्स के बाद में तुम्हारा विजन कैसा हो रहा है? ब्लर हो रहा है। तो मींस उसका क्या होगा कि जो फार पॉइंट इंफिनिटी पे था वो इंफिनिटी से कितना बहुत ज्यादा आगे आ चुका है, मींस कम हो चुका है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर पहले नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इंफिनिटी था, ये टेक्स्टबुक नोटबुक ले ले, ये लिखना है सब पूरा शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट नोट्स ही बना रहे, याद रहेगा ऐसे एकदम से, बड़ा थोड़ा है मेरे को लिखने में, मैं तो बोल के सब समझा दूं। साथ में लिखे लिखते जाओ, अरे कौन है ये तकलीफ हुई किसी को? तो हंसने की आवाज ऐसी होगी कि सब लोग हंस पड़े। हाँ ओके, ठीक है। तो अब इसका फार पॉइंट जो पहले इंफिनिटी पे था अब थोड़ा आगे आ चुका है, ठीक है। तो इसका पॉइंट अब यहाँ पर पहुंच गया, ये इसके लिए क्या हो गया? फार पॉइंट, समझ में आई बात? इंफिनिटी से थोड़ा सा पहले, वही बताऊंगा, पहले डेफिनेशन तो डिफाइन कर दो, अब पढ़ेंगे रीजन क्या है।
देखो बेटा, गाल लाल होने वाले काम मत आपको काम नहीं, मैंने गाल की बात नहीं। तो तेरा खाना में इफेक्ट करना, ह्यूमन ईयर पड़ेगा साउंड में, बड़ा होगा साउंड में लास्ट ईयर। यस, इसका जो रेंज ऑफ विजन है भाई, नियर पॉइंट का एज इट इज उसी नॉर्मल आई जैसा ही है, लेकिन इसका जो फार पॉइंट है पहले नॉर्मल आई के लिए इंफिनिटी होता है, वो इंफिनिटी से काफी आगे आता है, मींस कुछ सेवरल मीटर के बाद में मुझे दिखना बंद होता है। ठीक है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसको फार ऑब्जेक्ट नजर नहीं आते। ठीक है, एक पॉइंट मेरे को बोलना है ना, बात करो। चलो अभी नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज द रीजन क्या है इसका, मायोपिया होने का क्या रीजन? एक्यूएस ह्यूमर कम हो जाएगा ये, तो फिर यहाँ की शेप नहीं रहेगी। हाँ वैसे शेप चेंज होता है होगा। ये जो डिफेक्ट पड़ रहे हैं इसमें जो रीजन दे रखे हैं वो बाय बर्थ रीजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो होता है कि बाद में जैसे 18-15 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में अगर चश्मा लग गया तो उसका रीजन कुछ हुआ है, और रात में बिस्तर में फोन चलाने से होता है। ठीक है, अगर ज्यादा लाइट या ज्यादा डीप लाइट में या बहुत ज्यादा क्लोज। चेतन सर। हाँ बोलिए मैम। सर आपको वेटिंग में कोई स्टूडेंट दिख रहा है क्या? मीटिंग में तो हाँ स्टूडेंट्स हैं। तो उनको ऐड करो ना सर। नहीं, ऐड कर दिया है मैंने सबको मैम। अभी नहीं है ना कोई? अभी कोई नहीं। ओके। तो सर मेरा जो डॉक्टर है वो ऐसा बोलते हैं कि ज्यादा फोन देखने से आपके ढाई होते हैं, सही बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? आपकी ढाई होती मैं तो होगी ना। आपने इस पर भी नंबर बढ़ते हैं, नंबर बढ़ने का मतलब ये है भाई, मेरा जो डिसीजन है, मेरा रीजन कंप्यूटर है। कंप्यूटर में मेरा काम होता है, बैठता हूँ, और मेरा अभी मतलब 2 साल हुआ है, मेरा स्पेक्स जो है 23 की एज में आ गया। बचपन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट और ये हुआ कंप्यूटर बैठने से। मैंने क्या बोला कि ये फैक्टर जो तुम अपन यहाँ पे जो रीजन पढ़ेंगे ना, वो बाय बर्थ रीजन। पहला लेंस का शेप खराब होता है, और दूसरा आई बॉल का शेप खराब। 2 रीजन ये रीजन। ठीक है, उसी को अपन पढ़ना है क्योंकि अपने कोर्स में। बाकी क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स काम हो सकता है कि पहली बार लेंस आपका प्रॉपर्ली काम नहीं करता। ठीक है, लेंस क्या है, एक टाइप का बहुत ही थिन उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगे। ठीक है, और सबसे मेन रीजन होता है कि जो आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स रिसेप्टर्स अगर खराब हो गए तो क्या करो? रिसेप्टर्स खराब होने वाला फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट। जब आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट देखते तब आपके क्या हो सकता है, रिसेप्टर्स खराब हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा डीम लाइट में देखोगे तब भी स्ट्रेसफुल होगा, तब भी आपके सेल्स का इतना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि मेरा जो रीजन है, मेरा रीजन यही है। मेरा कम से कम रात को 3 से 4 घंटे कंटिन्यूस था कंप्यूटर बैठना। तो उसमें क्या होता था फिर कि कंटिन्यूसली, और वो भी ऐसा था कि लाइट ऑफ करके कंप्यूटर बैठे रहो, तो डायरेक्टली पूरी की पूरी लाइट जो होती का आपके आंखों में पहले सर तो दर्द होता है, आंखें स्ट्रेसफुल होती रहती, ड्राई तो होगी ना, क्योंकि तुम कंटिन्यूसली आंख उधर की तरफ है। तो जो जितना एक पर्टिकुलर मैंने बोला ना कि आंखें जो होती है वो सेंसिटिव होती है, तो इनको लिक्विड मीडियम होना चाहिए चारों तरफ। वो लिक्विड मीडियम आगे से बार-बार क्या करता रहेगा, जैसे स्क्रीन पे देखते रहोगे क्या होता जाएगा, आंखें आगे से ड्राई होने का मतलब वो है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। प्लस फिर तुम आंखों को कैसे जैसे गाड़ी पे चल रहे हो, ठीक है, गाड़ी पे चल रहे हो, धूल मिट्टी आ रही, उसको भी एक फैक्टर होगी, आंखों का रीजन खराब। मैंने एक्टिवा वही बोला, अगर मैं व्हीकल बोलूंगा उससे हिंदी मीनिंग क्या बताओगे? बकवास मत करो। देखो जरा, अभी नेक्स्ट देखो रीजंस। सर गाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलोगे? मैं तो व्हीकल से बोलूंगा ऑफ कोर्स। मैं तो हर पर्टिकुलर तो गाड़ी को क्या करोगे? गाड़ी ये तो व्हीकल
इंग्लिश पढ़ाने में करता हूँ। गाड़ियों को कार्स करेंगे, कार्स व्हीकल्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? व्हीकल्स गाड़ी सुना? हाँ, बोलो। हाँ सर बोलते थे मेरी गलती है। सर व्हीकल्स बोलो तो गाड़ी में चलो रीजन समझ लेते हैं। मायोपिया होने के 2 रीजन है। सबसे फर्स्ट एक्सेसिव कर्वेचर of eyelids और इसको ऐसा भी लिख सकते इसी की वजह से होता है ये फोकल लेंथ बिकम्स टू शॉर्ट। अपन ने फार पॉइंट के लिए क्या चाहिए था? अपन को देखने के लिए फार पॉइंट के लिए क्या चाहिए? क्या बोला था मैंने? कि आप जब फार पॉइंट को देख रहे हो, दूर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तब आई लेंस कैसा हो जाता है? थिक हो जाता है। ठीक है, थिक हो जाने की वजह से क्या हो जाता है? कर्वेचर। थिक होते क्या होगा? कर्वेचर कैसा हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, कर्वेचर कैसा हो गया? इंक्रीज। और कर्वेचर जैसे ही इंक्रीज होता है किसी लेंस का, उसकी फोकल लेंथ कैसे हो जाती है? फोकल लेंथ अपन फोकल लेंथ कम कर दिया। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मतलब उस तरीके की कंडीशन, मैं ऐसा बोल रहा हूँ उस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए। मैं इसका अपोज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपन दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैंने क्या लिखा है इसमें? एक्सेसिव कर्वेचर लिखा है। मींस कर्वेचर कैसा है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फार ऑब्जेक्ट के लिए हाँ होना ऐसा चाहिए कि फार ऑब्जेक्ट के लिए कर्वेचर जो होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। कर्वेचर बहुत कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो आप फार ऑब्जेक्ट देख सकते हो। और यहाँ पर हो जाता है इसका उल्टा। ठीक है, जिसकी वजह से आप फार ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे। अब मुझे बताओ कि कर्वेचर किसी लेंस के कर्वेचर को या कन्वर्जेंस को तुम कैसे कनेक्ट करोगे? कन्वर्जेंस क्या होता है? कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दो वर्ड पढ़े होंगे, पढ़े थे? कन्वर्जेंस मींस स्प्लिट करना है या फिर मिलाना? मिलाना। ठीक है, और डाइवर्ज मतलब स्प्लिट करना, मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई भी लेंस का कर्वेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे, कन्वर्जेंस के कितना क्या होगा? उसका कन्वर्जेंस पावर बढ़ता रहेगा। ये बात समझना। ठीक है, कर्वेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, उसी तरीके से उसका कन्वर्जेंस पावर उस लेंस का ज्यादा से ज्यादा बढ़ता रहेगा। और कर्वेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास इस मायोपिक आई के अंदर लेंस कैसा है? किस तरीके का लेंस है? एक्सेसिव कर्वेचर वाला लेंस है। अपनी बड़ी बुद्धि खोलो और ध्यान से समझो इसको। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई, मैंने क्या बोला, ये जो फैक्टर्स या रीजन दे रखे हैं वो अपनों कांच दे रखे हैं, बाय बर्थ ऐसा पॉसिबल ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले नॉर्मल साइज थी कर्वेचर की, मींस लेंस की नॉर्मल साइज थी, फिर अपने आप बड़े होते होते क्या हो गया? साइज चेंज हो गई। ठीक है, और साइज चेंज होने की वजह से कर्वेचर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, कि अपन को अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो अपने पास लेंस कैसा होना चाहिए? थिन होना चाहिए, तब भी आप फोकल लेंथ को क्या कर पाओगे? बढ़ा पाओगे और दूर की ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? मायोपिक आई के अंदर, उसके अंदर लेंस कैसा होता है? एक्सेसिव कर्वेचर। अभी मैं तुम्हारे डायग्राम बना रहा हूँ, बाय डायग्राम समझो कि मैं इन रीजंस को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
यस क्वेश्चन यही आएगा कि एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। तो वहां पर अपन ने डिफाइन कर दिया और नियर बाय फार पॉइंट रेंज ऑफ विजन डिफाइन कर दिया, उसका रीजंस बता दिए। और थर्ड जो पॉइंट होता है, ये मैं दोनों पॉइंट्स बता रहा हूं, थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है कैसे करेक्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्रामेटिक समझ, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं बनाया, सिर्फ लेंस और रेटिना बना, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन आई होगा तो इसी तरीके से बस प्रॉपर पैरेलल लाइन और कहां पर इमेज बनता है, नॉर्मल आई का वर्किंग। अभी मायोपिक आई के अंदर क्या होता है, मायोपिक आई के अंदर मैंने पहला रीजन बताया एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। भाई आई लेंस का जो कर्वेचर होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ भाई, एक रीजन और बता सकते हैं एक्सेसिव कर्वेचर किससे हो सकता है भाई, तरीके से मींस भाई कर्वेचर किससे इंक्रीज होता है, सिलेरी मसल होता है, ठीक है। तो सिलेरी मसल ज्यादा कांटेक्ट होता है तो क्या होता है, कर्वेचर इंक्रीज होता है। तुम अभी तक वहीं पर कंफ्यूज हो, तो इसलिए कंफ्यूज है कि घर पे जाके अपने देखना ही नहीं होगा, नोटबुक में डाल दी होगी। तो बोला था पावर ऑफ एकोमोडेशन सेक्शन, ठीक है ये समझ में आ रहा है, बट इनकी वजह से हो क्या रहा है वो तुमको नहीं समझ में आएगा पढ़ के। और अभी पढ़ना है तो पहले वाला टॉपिक पहले पढ़ो, फिर ध्यान से पावर ऑफ एकोमोडेशन सिलेरी मसल कैसे काम कर रही है, लेंस कैसे चेंज हो रहा है। तो इसलिए तो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था, वरना मैं भी लैंग्वेज लिखवा देता, तो क्या दिक्कत। तो फ्लो चार्ट बताया तो उसको देखो ध्यान से। अभी यहाँ पर एक फैक्टर और बताया कि जैसे जैसे कर्वेचर बढ़ता जाता है कन्वर्जेंस पावर लेंस की बढ़ती जाती है। अभी यहाँ देखो कॉन्केव लेंस है, तो नॉर्मल ह्यूमन आई के अंदर विजन कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अभी अगर आपका ये मायोपिक आई है, जिसका मैं मान लेता हूं ये फर्स्ट वाला पॉइंट बता, दोनों पॉइंट अलग अलग, ठीक है, दोनों पॉइंट्स अलग अलग है। ये तो हो गया एक्सेसिव कर्वेचर वाला पॉइंट, और ये इक्वल पॉइंट है इसके अंदर। सेकंड जो रीजन है एलोंगेशन ऑफ आई, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। कैसा वैसा हो सकता है कि अपन जब बोर्न हुए तब अपने आई बॉल का साइज नॉर्मल था, बड़े होते होते आई बॉल का साइज चेंज हो गया, सब फैक्टर नहीं, ये भी हो सकता है बाय बर्थ अपना प्रॉब्लम, ठीक है। होता है किसी किसी बच्चों में बड़े बड़े चश्मे स्टार्टिंग से लग जाते हैं 2-3 साल की उम्र से, ठीक है। तो यहाँ देखो कि जो लेंस है क्या हो चुका है, और अब तुम कोशिश कर रहे हो दूर का ऑब्जेक्ट देखने की, तो दूर का ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हो तो चलो सिलेरी मसल से थोड़ा बहुत तो अपना काम किया, करने की कोशिश करी, बट उतना थिन नहीं कर पाया जितनी फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट। भाई फोकल लेंथ अपन को कैसी चाहिए उसमें, ज्यादा चाहिए, वाह। तो फिर तुम लोग पढ़ क्या रहे हो, मैंने तुमको पहले ही बोला था ये चीज सब इंटरकनेक्टेड है। अगर फोकल लेंथ के कब डिक्रीज हो रही है, कब सीधा बैठना, मैं तो शाबाशी दूंगा, तू खड़ा नहीं रहे, पता चला। जब पढ़ा रहा हूँ तब कोई मजाक नहीं, बाकी मैंने रोका नहीं है, मैंने बोला था ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड। से फ्लो चार्ट में लिखवाने का रीजनिंग यही है तो एकदम से याद हो जाए, याद रह जाए कि हाँ भाई किस किस तरीके से जब आई जब दूर का ऑब्जेक्ट देखी तब आई के पोजीशन में या आई के अंदर पार्ट्स क्या चेंज आया है, और जब नियर बाय ऑब्जेक्ट देखे तब क्या चेंज आया, ठीक है। आज ही जाके घर में वापस पढ़ लेना, नहीं तो फिर वापस 2 दिन बाद जब नेक्स्ट क्लास में आके पूछूंगा डिफेक्ट ऑफ विजन में बायोपिया क्या होता है, क्या रीजन एक्सप्लेन करूं, नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझो सबसे पहली बात कर्वेचर कैसा हो चुका है, इंक्रीज। जब कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई तो फिर तुम दूर वाला ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हो, दूर वाला ऑब्जेक्ट देखने के लिए फोकल लेंथ अपन को आई लेंस की
ज्यादा चाहिए, और वो तभी होती है जब आई लेंस थिन हो सकता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ही ये हो गई है कि आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर इतना ज्यादा है कि वो थिन करके भी इतना थिन नहीं कर पा रहा जितना अपन को रिक्वायरमेंट है। तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो अब इस लेंस में जैसे अगर ये थिक है, कर्वेचर ज्यादा है, इस लेंस में जब दूर से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके लेंस पर गिरेगी तो ये क्या करेगा, अब ये थिक है, कर्वेचर ज्यादा है, तो इसका कन्वर्जेंस पावर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये लाइट रेस को पहले ही क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। समझ में आई बात? ये क्या कर देता है कि इसके थिकनेस की वजह से, इसके कर्वेचर ज्यादा होने की वजह से इसका कन्वर्जेंस पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कन्वर्जेंस पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ये लाइट रेस को एग्जैक्टली रेटिना पर इसको क्या कराना चाहिए था, इंसिडेंट कराना चाहिए था, इंटरसेक्ट कराना चाहिए था, बट ड्यू टू इंक्रीज इन कन्वर्जेंस पावर इसकी लाइट रेस कहां इंटरसेक्ट करा देता है, ये रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट करा देता है। ठीक है, पर रेटिना पर इमेज कब बनेगी, जब एग्जैक्टली कहां पे इंटरसेक्ट होगा, रेटिना पर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये कि एक्सेसिव कर्वेचर की होने की वजह से आई लेंस का जो कन्वर्जेंस पावर होता है वो बढ़ जाता है, और वो कन्वर्जेंस पावर बढ़ने से लाइट रेस को वो बिफोर रेटिना से पहले ही इन फ्रंट ऑफ रेटिना को क्या करता है, जिसकी वजह से रेटिना पर इमेज नहीं बन पाती है। समझ में आया? तुम्हारे मुंह ऐसे नजर क्यों आ रहे हैं? जवाब क्या? कांस्टेंट इतना पढ़ने से पढ़ा क्या, जब मैथ्स पढ़ी थी ना तो फिर क्यों नहीं पढ़ा, अभी फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा। मैं तो अभी तक कुछ स्टार्ट भी किया, मायोपिया वीडियो बता रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ। हाँ तो वो इसलिए है कि घर पे जाके नोटबुक खुली नहीं है, इसलिए ऐसा है। चलो, तो फर्स्ट रीजन इतना सा है कि ये जो इस रीजन लिखा हुआ है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ऐसा हो सकता है कि जो मायोपिक आई का प्रॉब्लम है उस मायोपिक आई के अंदर उस आई लेंस का कर्वेचर कुछ ज्यादा बढ़ चुका है या बढ़ा हुआ है, मींस कर्वेचर ज्यादा है, मींस कर्वेचर मींस लेंस थोड़ा थिक है ऑलरेडी। ठीक है, तो उस थिकनेस की वजह से जब आप ऑब्जेक्ट दूर ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो तो सिलेरी मसल्स अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही, क्योंकि इसका लेंस का ही थोड़ा क्या हुआ है, शेप बिगड़ा हुआ, बिगड़ा मींस ऑलरेडी थिक है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अब इतना सा मैंने जस्ट बताया कि जो भी लेंस का कर्वेचर ज्यादा, ये तो पहले ही पढ़ लेना चाहिए लाइट चैप्टर में जब तुमने रे डायग्राम बनाया कि किसी पर्टिकुलर लेंस का कर्वेचर अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी कन्वर्जेंस पावर भी बहुत ज्यादा हो। तो ये एक्सेसिव कर्वेचर वाले लेंस पर, आई लेंस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो अपनी कन्वर्जेंस पावर को इतना ज्यादा यूज कर लेता है जितना यूज नहीं करना चाहिए, पर कर लेता है, उसका काम ही यही है। जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट रे रेटिना से पहले ही क्या हो जाती है, इंटरसेप्ट हो जाती है। ठीक है, पर होना क्या चाहिए यहाँ पर, तभी हम आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट बहुत इजी है। मेट्रो क्या था अभी तक क्या है, अजीब सी चीज पड़ी है, वो क्या है? इसी अब मैं राजस्थानी हूँ तो मेरे को कोई खाले पता, मावे नहीं पता, मावा मेरे को मीठे वाला मावा। एलंगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब ये है कि आपका स्टार्टिंग से था प्रॉब्लम कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई का ह्यूमन आई डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल आई का 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें अगर इमेज फॉर्म होगी, मैं छोटा सा एक फोटो बना रहा हूँ इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो प्रॉपर्ली कहां पर इंटरसेक्ट होगी, रेटिना पर। पर अब अपना लेंस, अभी इस केस में लेंस अपना प्रॉपर काम, कि लेंस का जो काम है वो प्रॉपर चल रहा है,
कि भाई ये जो लेंस जो है वो प्रॉपर्ली इंसिडेंट करा रहा है कहां पर, लाइट रेस को रेटिना के ऊपर, ठीक है। बट ऐसा प्रॉब्लम हो कि लेंस तो ढंग से काम कर रहा है लेकिन इसको मैं थोड़ा सा, अगर आई होल कुछ इस शेप का हो गया, इस शेप का हो गया तो क्या हो गया, ये एलोंगेशन। एलोंगेशन कैसे करा है समझो, एक राउंड बैलून है, मैंने ऊपर से नीचे से दबा दिया, ठीक है, तो इधर साइड से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, दैट इज एलोंगेशन। तो अपना आई बॉल भी किस शेप का है, थोड़ा इसी शेप का है, जो बैलून दबा हुआ है ना उसी शेप का है, ठीक है। एक तरीके से मान लो ये आई बॉल था, मैंने ऐसे पकड़ रखा था, फिर राउंड है, इसको दबा दिया ऊपर से, तो क्या हो गया, एलोंगेट हो गया। एलोंगेट इन मींस इस टाइप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ा सा बाहर निकल गया। तो अभी भी लेंस तो अपना प्रॉपर काम कर रहा है, जिस पॉइंट पर मैंने करा रहा था अभी भी इसी पॉइंट पर करा रहा है, बट रेटिना थोड़ा सा क्या हो चुका है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो रेटिना क्या हो गया, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो अगेन कौन सा केस आ गया, ये वाला केस आ गया। कहाँ इमेज बन रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। समझ में आ गई बात, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए कि किस तरीके से क्या रीजन, क्योंकि बुक में रीजन सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, बट पता नहीं चल रहा है कि भाई एक्सेसिव कर्वेचर होने के होता क्या है, ठीक है। दूसरा फोकल लेंथ, तो ये तो मतलब इसी का पॉइंट है कि कर्वेचर ज्यादा है तो सीधी सी बात है फोकल लेंथ बहुत ही कम हो। नेक्स्ट देखो, थर्ड जो है, मैंने वही तो बोला कि ये जो दोनों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है वो आपके बाय बर्थ से, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई 5-10 साल तक तो अपन बिल्कुल सही ध्यान के बराबर काम करें, मम्मी ने तो पूजा डाल दिया सबके ऊपर आके, तो हाँ कुछ ऐसा नहीं, पिचकी हुई आती भी थोड़ा सा भी, अगर एक पॉइंट्स में भी अगर थोड़ा शेप चेंज हुआ ना तो रेटिना तो क्या हो जाएगी, पीछे शिफ्ट हो जाने वाली है, या हो सकता है आगे भी आ जाए। उस रीजन की वजह से मैं वही बोलने वाला था कि उस रीजन से भी हो सकता है, कभी कभार हो सकता है कि एक जो पर्टिकुलर विटनेस अमाउंट का जो अमाउंट होता है वो अगर ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से भी क्या होगा, थोड़ा सा शेप चेंज, मींस एक लिटिल बिट शेप भी चेंज हुआ तो उसकी वजह से या तो बाय बर्थ भी हो सकता है वो, या हो सकता है कि भाई आपका जो वेटर्स उम्र है, ठीक है, क्योंकि उसमें लेंस के केस में नहीं बोल सकते। लेंस के केस में अपन एक सिलेरी मसल्स का एग्जांपल दे सकते हैं, सिलेरी मसल्स का वो वर्किंग दे सकते हैं कि सिलेरी मसल थोड़ा प्रॉपर्ली उस केस में वर्क नहीं कर पा रही, ठीक है, जिसकी वजह से लेंस ज्यादा थिक या ज्यादा थिन नहीं हो पा रहा, ठीक है। और दूसरे रीजन में, इस रीजन में अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ विट्रस ह्यूमर का थोड़ा सा बोल सकते हैं कि अगर आई बोल में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होना चाहिए, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा आ गया तो भी आई बोल का शेप है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है सब चीजें, लेकिन अपनी ह्यूमन बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल मसल्स होते हैं सब, ठीक है, थिन लेयर भी है तो वो काफी फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत अमाउंट आ भी गया तो उसकी वजह से वैसे नहीं बर्स्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा नहीं, पर हाँ थोड़ा सा शेप जरूर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, रेटिना थोड़ा सा पीछे खिसक सकता है। हाँ तो पूरा है सर एक्चुअली जो आपने सेकंड केस बताया रेटिना से आगे कुछ बताया है तो सर उसका ब्लर का फेटस कौन सा नहीं है, तो ब्लर मैंने कितना आगे बनाया कुछ कितना आगे, ये बहुत ही माइनर सा चेंज है, बहुत माइनर सा, मींस कि आपके एक पर्टिकुलर ये मान लो कि जैसे यहीं पर कहीं इमेज बन तो एक जो प्रॉपर लाइट आनी चाहिए रिसेप्टर्स के पास में, जो प्रॉपर लाइट आनी चाहिए उतनी प्रॉपर लाइट आ नहीं पाई, तो दैट्स व्हाई वो ब्लरी में नजर आ, ठीक है। तो ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना और ये बिहाइंड द रेटिना, भी बिहाइंड द रेटिना यहां पर नहीं हो रहा और यहां पर रेटिना है, तो डायग्राम में से समझा रहा हूं, ठीक है, बट ये बहुत ही माइनर स्केल पे होता है, बहुत ही पॉइंट स्केल, ठीक है, तो जिसकी वजह से ऐसा ब्लरी में अपन को नजर कंटिन्यू करें। अभी पहना रहा हूं चश्मा, देखो रीजन समझ में आ गए। अभी ये डायग्राम बन गया, ये दूसरा डायग्राम, थर्ड डायग्राम अब बनाएंगे, ठीक है। थर्ड डायग्राम देखो, करेक्शन ऑफ मायोपिया, कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉनकेव, तो कॉनकेव यूज कर रहे हैं। पहले मैं वही नॉर्मल आई का बना देता हूँ, बट डॉटेड बनाऊंगा इस बार, देखो इस तरीके से कि आपका ये जो दो लाइट रेज आ रही है, ठीक है,
ये लाइट एक्जेक्टली कहाँ इंसिडेंट होनी चाहिए? रेटिना पर, ठीक है। बट वो कह रहा है ये कहाँ होती है? रेटिना से पहले। अगर मायोपिक आई है तो रेटिना से पहले ही हो गई, ठीक है। ये होता मायोपिक आई के अंदर। अभी मैं इन्हीं दोनों लाइट्स को यहाँ पहुंचने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि पहले इनको थोड़ा डाइवर्ट कर दूं। मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले थोड़ा डाइवर्ट कर दूं और उसके बाद अपना लेंस जो होगा, आई लेंस होगा, बोलते दिखा, मेरे को दिखा के मत। ओके, देखो इधर। तो अगर मैं क्या चाह रहा हूँ कि लाइटें जो अभी इस तरीके से, ये मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लाइटें दे रहा हूँ, कितनी लाइटें होती, ठीक है। तो पहले जो यहाँ पर जा रही थी, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जाती तो ऐसे इंसिडेंट होगी। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये लाइटें थोड़ी डाइवर्ट होकर यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाएगा आई लेंस के ऊपर। तो मैंने एंगल बन जाएगा, जा ऐसे रही थी पर अब जा कैसे रही है, बाहर नहीं जा रही है, आई लेंस के ऊपर ही। बट थोड़ी सी क्या हो गई, लाइटें जो पैरेलल जा रही थी अब थोड़ा डाइवर्ट होके कहां पर पहुंच रही है, लेंस तक पहुंच रही है। अब अगेन लेंस तो अपना क्या काम करेगा, ये तो लेंस कैसा है, आई लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्ट करने का। अब जब ये कन्वर्जेंस करेगा, वो कन्वर्जन एक्चुअली कहां होगा, समझ में आई बात? खबर पड़ी? हाँ, डाउट सकल लेके पता चल गया। मेरे पुराने फ्रेंड है वहीं पास, इसके आगे की बात है। हाँ हो गए, लिखो क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चंस, राइट डाउन द होमवर्क क्वेश्चंस। व्हाट इज कैटरेक्ट, वो तो हो गया था शायद, नहीं सर, व्हाट इज कैटरेक्ट तो हो गया था। What is cataract? Write down what is cataract and how it can be corrected. Just telling you the क्या नाम क्या है? Pransh? Foreigner नहीं तो हैरी पॉटर मूवी देखी? अरे मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो समझ के मैं तेरे को चिढ़ा रहा हूँ। अरे ये बहुत अच्छा है, सेम मेरा ऐसा नहीं, सही बात। टिट्टो, बच्चे मेरे को बहुत कुछ बोलते रहते पर मैं ध्यान नहीं देते। What is cataract? सर बाजू वाले What is cataract? How it can be corrected? ये दो मिनट लेट थी हाइपोमेट्रोपी वाला टॉपिक हो जाता है, क्योंकि उसमें अभी ये समझा दिया तो उसमें इसका अपोजिट कॉन्वेक्स आएगा, यहाँ से कॉन्वेक्स आएगा, उल्टा होता है इसका। एक्सप्लेन मायोपिया, बाकी क्लासों में प्लस मायोपिया का कोच चुका हूं मैं, तुम्हारी क्लास में क्या कहाँ मैंने बोला पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन। एक मिनट बच्चे, लिख दूं मैं, मायोपिया and how it can be correct. देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या
मैंने जैसे डिफाइन किया था वैसे ही करना है, और जितना मैंने लिखा था उतना ही लिखना है, पर थोड़ा लाइंस में। जैसे मैंने सबसे पहले क्या डिफाइन किया कि किस टाइप की डिजीज होती है, डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर आते हैं और फार ऑब्जेक्ट अपन को नजर नहीं आते, ठीक है। और सेकंड पॉइंट मैंने रेंज ऑफ विजन बताया था। तो भाई मायोपिक आई के अंदर क्या होता है कि नियर पॉइंट तो वही रहता है, लेकिन फार पॉइंट जो होता है वो इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे आ जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये लिख दिया। थर्ड पॉइंट में अपन ने रीजंस लिखी, एक्सेसिव कर्वेचर, उसमें इसमें लिखने की जरूरत तुमको समझ में आ चुका है, समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, बट अब तुमको तो सिर्फ इतना लिखना है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और एलोंगेशन ऑफ आई। एंड थर्ड में क्या आ जाएगा, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। और वो तीन डायग्राम, अगर भले ड्रॉ द डायग्राम उसमें लिखा हुआ है, एक्सप्लेन बाय डायग्राम नहीं भी लिखा है, और सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन मायोपिया एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड, तो भी तुमको डायग्राम तो बनाना ही, भले बोला जाए नहीं बोला जाए, एक्सप्लेन तुमको डायग्राम बनाना है। हाँ, ये तीनों डायग्राम तीन बनेंगे, जैसे तुम्हारी। वैसे नॉर्मल आई का बना दो तो एक रेफरेंस के तौर पे रहता है। अभी तो दो ही यार, टॉपिक ही दो ही हुए, कोई बात। हाँ, दो ही आएंगे, तुमको जितना करा तुम लोग करो। हाँ हाँ, डायोप्टर जो तुमने 10th चैप्टर में पढ़ा था, पावर ऑफ लेंस, उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि तुम्हारे आंखों में जो डिफेक्ट है उसको उसी डायोप्टर से डिसाइड कर। किसी का 0.5 होता है, मींस किसी को कुछ पर्टिकुलर, हाँ, लेंस का कर्वेचर डिफरेंट होगा, तो डायोप्टर मतलब डायोप्टर से डिसाइड करते हैं भाई तुम्हारे अगर आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा दूर का है, बहुत ज्यादा पास का नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो बताऊंगा वैसे भी लेंस किस तरीके से यूज करते हैं, इसमें क्वेश्चन में से उसी तरीके आगे एक्सप्लेन करते हैं। मुझे बताइए, खुद ही पूछ रही हूँ। यस, क्लास लो, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं मैं क्लास ओवर कर दूं। जितना डरना बाय सर। बाय बाय।